नजम सेठी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से एशिया कप के होस्टिंग राइट्स ना लूज हो जाएं। अच्छा जी, एशिया कप की बात करते हैं और पहले ज़रा इसकी बैकग्राउंड अगर आप भूल गए तो याद दिला दें आपको कि पाकिस्तान की जानिब से कई माकूल तजावीज़ जो हैं और लचक दिखाने के बावजूद इंडिया हर मुमकिन एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान से छीनने के दर पर है। केसीबी के चेयरमैन ने यह भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर पाकिस्तानी राइट्स लूज कर जाता है तो वो वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करेंगे। इस तरह डिमांड कर सकते हैं कि तुम लोग तो यहाँ ना करो बिकॉज वी आर नॉट कमिंग और कोई भी मुल्क नहीं आएगा, तुम लोग कहीं बाहर करो, लेकिन जब हमारे यहाँ होगा वर्ल्ड कप तो तुम लोग को आना होगा। आज वो बेइज्जती कराई है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की, नए हाइब्रिड मॉडल थोड़ा जो पेश किया, ये जो है सबको पसंद आया। इसमें श्रीलंकन बोर्ड को भी पसंद आया, बांग्लादेश ने भी हामी भरी। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं कि जो उनके कदमों पे गिरा हुआ हो, जो डिफॉल्ट हो चुका हो और जिसको कान से पकड़ के हम जिस तरह की चाहे डिक्टेशंस करवा सकें। इस मीटिंग में कितने चांसेस लग रहे हैं? देखिए ना, वैसे तो बेसबॉल टीम और दूसरी इंडियन टीम आ रही है, सिर्फ क्रिकेट टीम को लेकर इतने रिजर्वेशन से इतने खदशात हैं, आखिर क्यों? 2030 तक जितने आईसीसी के 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, Yes. फिर आगे T20 वर्ल्ड कप फिर इंडिया के अंदर जो है वो हमको हुआ है, तो ये इश्यूज आते रहेंगे। इसका एक ना एक हल तो निकालना है ना। मुसलसल सरेंडर करने से इंडिया को इस पॉइंट तक ले आए हैं कि भाई हाँ, जो बीसीसीआई कहेगा वही हो सकता है, वही ठीक है, वही माई बाप है, वही सबके अबू जी हैं, निके के अबू जी वही हैं असल में। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान में रिजान के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में बीसीसीआई की ही चर्चाएं हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया सुबह शाम ही रो रो कर बीसीसीआई से गुजारिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से भारत की टीम पाकिस्तान में खेलने आ जाए, और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि बीसीसीआई तो किसी की सुन ही नहीं रहा है। अगर ये सही चलता रहा तो एशिया कप तो छोड़ो, चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे हाथ से निकल जाएगी, और बीसीसीआई के सामने तो आईसीसी भी कुछ भी नहीं है। बीसीसीआई तो जो भी चाहेगा वही होगा, क्योंकि पूरी ही दुनिया में सबसे बड़ा बोर्ड बीसीसीआई है, जिसे देखकर आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का बुरा हाल हो चुका है बीसीसीआई के मारे। तो यहाँ भी चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये उनके मुताबिक एशिया कप पाकिस्तान की मेज़बानी में सितंबर में होना था, मगर इंडिया ऑब्वियसली आपको पता है बीच में दीवार बनकर खड़ा है, और ना सिर्फ वो खुद पाकिस्तान टीम भेजने से इनकार कर रहा है, बल्कि एशिया कप किसी और जगह कराने के लिए लॉबिंग भी कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने बताया कि उन्होंने दुबई में एसीसी ओहदेदारान से मुलाकात में हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ पेश किया। अच्छा, वो मामला हाइब्रिड मॉडल पता है क्या है कि 4 ये फैजान से पूछ लेते हैं, हमारे साथी हैं फैजान लाखानी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। फैजान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। फैजान, उनके अजीब नहीं लगा अब्दुल्ला वैसी मैं जो बात कर रही हूँ? व्हेन वी आर द होस्ट, देखिए, 2 मरहलों की बात हो रही थी कि पहला मरहला यहाँ होगा, दूसरा मरहला वहाँ होगा, क्योंकि बैक वक्त आगे पीछे तो नहीं हो सकता, लॉजिस्टिकली वो वाकई इवन देन व्हाई कांट वी जस्ट डू इंडिया मैचेस ओवर देयर एंड नॉट द रेस्ट? सो आवर पीपल शुड बी एबल टू एंजॉय देम। पीपल शुड बी एबल टू एंजॉय दम। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसे हालात तो नहीं बन रहे कि एक्चुअली हम ये ना करें और उसके बाद हम फिर जाहिर है हमने वर्ल्ड कप के लिए भी यही तजवीज़ दिया है, और वी जेन्युइनली हैव सिक्योरिटी इशूज़ इन इंडिया। मतलब आप देखिए कि जहाँ पर मोदी की हुकूमत होगी वहाँ पाकिस्तानी महफूज तसव्वुर होंगे? नहीं हो सकते ना। अभी हमारे वज़ीर ख़ारिजा गए थे और उनके जाने के बाद किस किस्म के भोंडे बयानात उनके हम भारतीय हम मनसब दे रहे थे, तो हम क्या अपनी क्रिकेट टीम को ऐसे उठा के देखिए, सिक्योरिटी ऑब्वियसली प्राइमरी चीज़ है, लेकिन मुझे तो इस बात पे ही तकलीफ है कि तुम लोग आना नहीं चाहते और हम ज़रूर आएँ। मतलब ये वाई, ये तो दिस हैज़ टू बी अ वेरी गिव एंड टेक सीन है। तो वो ऑलरेडी किस तरह डिमांड कर सकते हैं कि तुम लोग तो यहाँ ना करो बिकॉज वी आर नॉट कमिंग और कोई भी मुल्क नहीं आएगा, तुम लोग कहीं बाहर करो, लेकिन जब हमारे यहाँ होगा वर्ल्ड कप तो तुम लोग को आना होगा। मेरी बात सुने तो इंडिया का फ्रेम ऑफ माइंड अब ये हो चुका है, और माजरत के साथ ये बाकी दुनिया, बाकी जो क्रिकेटिंग दुनिया के मुल्क हैं वो इस पॉइंट तक लेगा, या तो इंडिया उनको इस पॉइंट तक ले आया है, या फिर वो अपनी हरकतों और अपने मुसलसल सरेंडर करने से इंडिया को इस पॉइंट तक ले आए हैं कि भाई हाँ, जो बीसीसीआई कहेगा वही हो सकता है, वही ठीक है, वही माई बाप है, वही सबके अबू जी हैं, निके के अबू जी वही हैं असल में। ये अब्बू जी टाइप बातें मुझे ऑलरेडी अच्छी नहीं लगती, किसी को भी बना लो। अच्छा जी, फैजान से बात कोई राब्ता हमारा हुआ कि नहीं? वरना सारे तबसरे हम दोनों ने बैठ के इधर ही कर देने। तो खैर थोड़ी सी अगर आप चाहते हैं तो हम डिटेल दे देते हैं कि नजम सेठी साहब ने
क्या कहा ये जो हाइब्रिड मॉडल था, ये उन्होंने एसीसी उहदेदारान से मुलाकात की और उन्होंने यहाँ तक आमादगी जाहिर की कि अगर इंडिया पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार नहीं तो इब्तदाई 4 मैचेस जो मैं आपको कह रही थी पाकिस्तान में कराने के बाद बाकी इवेंट यूएई में मुंतकिल किया जा सकता है। और अब मालूम हुआ है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का वर्चुअल इजलास जो है वो रवां हफ्ते होगा और जिसके बाद पाकिस्तान को तमाम मामलात से आगाह कर दिया जाएगा। जी फैजान, अब आपने सवाल तो सुन लिया था, जरा बताएं हमें अब। जी देखिए, ये मसला जो आप पहले बात कर रहे थे हाइब्रिड मॉडल का, उसमें दरअसल प्रॉब्लम ये है कि और कोई वे आउट यहाँ पाकिस्तान या दीगर पूरी कम्युनिटी के पास नहीं, क्योंकि इंडिया पॉलिटिकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर पॉलिटिक्स का होस्टेज बनाते हुए स्पोर्ट्स को पाकिस्तान आने से इनकार कर रहा है। तो इसमें नजम सेठी ने कहा कि यार इस तरह तो नहीं चल सकता कि पाकिस्तान इंडिया ना आए, इंडिया पाकिस्तान ना जाए, तो ये चीजें हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कोई ना कोई एक वे आउट तो निकालना था। तो उन्होंने ये तजवीज दी कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो एक न्यूट्रल वेन्यू पर हो जाए। उन्होंने इस हद तक ये कह लें कि एक नरमी लचक दिखा दी कि चले पाकिस्तान और इंडिया का अगर फाइनल होता है तो वो भी हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ एशिया कप की हद तक महदूद नहीं रहेगा ये हाइब्रिड मॉडल। ये नजम सेठी ने वाज़ेह कर दिया, अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप में पार्टिसिपेट करता है तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया जाके पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेगा, पाकिस्तान उसी सूरत में इंडिया जाके वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगा जब इंडिया पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलेगा। ये बात तो इट मेक्स सेंस डजंट इट कि इंडिया को प्रॉब्लम है तो चलो इंडिया वाले मैचेस कहीं और कर लेते हैं और यही हम क्यों जाएं फिर इंडिया, तो लिहाजा हमारे लिए भी वर्ल्ड कप में हो सकता है। इंडिया की तरफ से कोई इसका जवाब, कोई ओपिनियन आया या अभी ये सब होना है? देखिए, बराह रास्त तो कोई इंडिया की तरफ से ओपिनियन नहीं है, बट जिस तरह इंडियन मीडिया पिछले जब से नजम सेठी ने मुसलसल ये बैक टू बैक इंडियन मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज देना शुरू किए, तो उसके बाद इंडियन मीडिया में जो रिएक्शन आ रहा है, तो अब इंडिया पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड को देखकर परेशान नजर आ रहा है और वो मुख्तलिफ तरह की ये कह ले कि उनकी बातों में अब लग रहा है कि वो थोड़े से इस बात में परेशानी का शिकार है कि अगर पाकिस्तान नहीं आया वर्ल्ड कप में तो फिर उसका क्या असर होगा। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त भी दुनिया की दूसरी सेकंड पोजीशन की ओडीआई रैंक टीम है, तो आप पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते वर्ल्ड कप में या किसी और इवेंट में। तो पाकिस्तान नजम सेठी की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर हम बॉयकॉट कर सकते हैं वर्ल्ड कप से, तो डू यू थिंक पॉसिबिलिटी है कि क्या इस तरह का रिएक्शन अगर इन केस इस मीटिंग में भी बीसीसीआई यू टर्न ले लेती है या एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में कोई फैसला पाकिस्तान के फेवर में नहीं आता, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इस पे इम्प्लीमेंट करना पाकिस्तान के लिए आसान होगा या फिर इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना होगा? बिल्कुल आसान है, क्योंकि अब तो नजम सेठी ने जो 3-4 दिनों के अंदर मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स के अंदर भी और फॉरेन कंट्रीज को भी और फॉरेन मीडिया को भी जाके जो इंटरव्यूज दिए हैं, उसमें नजम सेठी ने बिल्कुल साफ कहा है, उसमें लगी लिपटी उन्होंने कोई बात रखी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये करें तो हम सोचेंगे हम ये कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि आप आएंगे तो हम आएंगे, हाइब्रिड आप करेंगे तो हम हाइब्रिड वर्ल्ड कप पे भी करेंगे। ये साफ नजम सेठी ने कहा। मुझे लगता है कि सिग्नल मिलेंगे गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देने को, और ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देने हमें बहुत पहले चाहिए थे। और इस तरह का मॉडल हमें बहुत पहले पेश करना चाहिए था, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। इसका एक हल है। देखें, अभी 2029 से या 2030 तक जितने आईसीसी के 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप फिर इंडिया के अंदर जो है वो हमको हुआ है, तो ये इश्यूज आते रहेंगे। इसका एक ना एक हल तो निकालना है ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा हल पेश किया। अगर इंडिया नहीं आना आता पाकिस्तान तो आना चाहता है, बिल्कुल खेलना चाहता है, लेकिन इस शर्त पे, क्योंकि माजी में कई मरतबा इंडिया ने कहा कि हम आएंगे, आप पहले आ जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी सर झुका के चलेगा, चले कोई बात नहीं, क्रिकेट होनी चाहिए, खेल होना चाहिए। पाकिस्तान ने वहां जाके खेला। अच्छा, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करती है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो ये अगर कुछ समझाएं फैंस को, ये भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान अगर बॉयकॉट कर देगी कुछ नुकसान तो नहीं होगा, या क्या सिचुएशन होती है? एक एग्रीमेंट साइन होता है आईसीसी के जितने मेंबर्स हैं, पाकिस्तान ने भी वो एग्रीमेंट जो है वो साइन किया हुआ है कि आपको इवेंट में जाना होता है, लेकिन उसके 2-4 वजूहात हैं जिसकी वजह से आप नहीं जाते। जैसे अगर आप ले लें कि एक दफ़ा रॉबर्ट मुगाबे की वजह से इंग्लैंड टीम वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे नहीं गई थी, इसी तरीके से कीनिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि वहाँ टीम नहीं गई थी। तो ये आईसीसी क्लॉज के अंदर है कि कोई दो वजूहात हैं जिनकी वजह से
कोई टीम किसी दूसरे मुल्क जाने से मना कर सकती है। एक सिक्योरिटी खदशात अगर आप समझते हैं कि आपकी टीम को वहाँ सिक्योरिटी है या वहाँ के हालात आप समझते हैं कि बेहतर नहीं है, तो उसका आपको सही जवाब देना पड़ेगा कि हाँ वहाँ के हालात सही नहीं है। ऐसा नहीं कि अब पाकिस्तान के हालात सही हैं, इंडिया अभी भी कह रहा है कि सही नहीं है, दुनिया की टीमें आ चुकी हैं, बिल्कुल। तो आपका ये जवाब अब बनता नहीं है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ हो। उस वक्त भी जो जिम्बाब्वे के इश्यूज थे, सदर रॉबर्ट मुगाबे का जो इशू था, वो इंग्लैंड उनके बोर्ड्स का गवर्नमेंट का एक इशू था जिसकी वजह से मना किया गया था। तो वो, और जहाँ तक नुकसान की बात है तो अब तो नजम सेठी ने खुल के कह दिया जी नुकसान से आगे की बात चली गई है, अब अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी जो है इंडिया नहीं जाएंगे।